तो सबसे पहले तो आशीष, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, ऑल इंडिया रैंक 5 ना? यस मैम, थैंक यू मैम। सीडीएस, सीडीएस 2025 यस सेकेंड मैम। और ऑल इंडिया रैंक 5। तो अचीवमेंट टू बी सेलिब्रेटेड। ओके, दिस इज एन अचीवमेंट सेलिब्रेट करने वाला। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका ऑल इंडिया रैंक 5 आ जाएगा? नो मैम, 5 की सोची नहीं थी। मतलब आई थॉट कि अच्छी रैंक आएगी बट नॉट 5। नॉट 5। और नो डाउट सीडीएस एग्जाम। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि सीडीएस डिफेंस एग्जाम्स में ऐसा क्या चीज था कि आपको लगा कि चलो मैं डिफेंस की तैयारी करूं? मतलब इसके पीछे मैम आपका मोटिवेशन क्या था? मैम मोटिवेशन वॉज माई फादर इज ऑल्सो इन आर्मी, सो ही वॉज माई मोटिवेशन। तो ओके। मैं मतलब बचपन से आर्मी कैंप्स में रहा था एंड आर्मी स्कूल में आई कम टिल आर्मी स्कूल आई कंप्लीटेड माई 12th। तो उधर से मोटिवेशन था। मोटिवेशन, चलो घर ही में मोटिवेशन दैट था। वॉज माई मोटिवेशन। और कहाँ से बिलोंग करते हो आशीष आप? मैम बेसिकली मैं ग्वालियर एमपी से हूँ, बट करेंटली अभी आई एम इन ग्रेजुएशन, सो आई एम इन दिल्ली। अच्छा, अभी आप दिल्ली में। अरे यार, तब तो आप आके आराम डायरेक्टली मिल भी सकते थे। नहीं मैम, अभी मेरा एग्जाम चल रहा है। अभी एग्जाम खत्म होने के बाद आई विल कम टू मीट यू। ठीक है, बाद में कभी भी आप फ्री हो कभी भी आके मिल सकते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यस कि मैम। हम लोग बहुतों को लगता है ना कि मैम आपका मेन सिलेबस एसएससी का होता है, तो आप सीडीएस एनडीए वाले डिफेंस वाले बच्चों के लिए भी एक अलग सा बैच लेके आइए। पहले तो मुझे बताओ, क्योंकि आपके थ्रू मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। क्या आपने एनडीए के लिए सीडीएस के लिए कुछ अलग से बैच लिया था, कि यही वाले इंग्लिश में काम चल गया? मैम यही वाली इंग्लिश ली थी। मैम आई वांट टू टेल यू कि आई स्टार्टेड यू फॉलोइंग फ्रॉम माय एनडीए अटेम्प्ट्स आल्सो। आई ओके। आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन एनडीए। आई गॉट ओनली रैंक 330 इन एनडीए, वेरी बट गुड। बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू आई वाज नॉट एबल टू जॉइन एनडीए। ओके। सो देन आई थॉट फॉर सीडीएस and your batch was always there. At that time, at NDA time, you were teaching in an academy. So I ओके। started follow from there. Then from then I take a batch from UC Live batch. यस। And जो आपकी पहली क्लास होती है उसमें सबसे ज्यादा डाउट यही होता है। यस, उसीलिए मैं आपके थ्रू ना स्टूडेंट्स को ये बुलवा, मतलब स्टूडेंट्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। कोई सेपरेट बैच नहीं चाहिए, इंग्लिश इज इंग्लिश। यस मैम। और व्हेन इट कम्स टू सीडीएस एग्जाम, तो सीडीएस तो खेल ही है इंग्लिश का, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। 120 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है। तो एक बार आप बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी इंग्लिश में? मैम देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर सीडीएस ओनली। सो मैंने जब सीनियर से डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था कि योर इंग्लिश मस्ट बी गुड, बिकॉज गुड। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप इस एग्जाम को क्लियर भी नहीं कर पाओगे। मतलब रैंक की बात छोड़ दो, क्लियर भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो आप, मैथ्स में भी नहीं कर सकते इतना, ना जीएस में कर सकते। तो देन आई फॉलोड यू एंड जो आपने बताया था वही फॉलो किया था मैंने, और कुछ ज्यादा फॉलो नहीं किया था। जैसे योर ग्रामर एंड ग्रामर बैच, फर्स्ट ईयर आई कंप्लीट योर ग्रामर बैच, देन vocab बैच I started to do it from second year only. At ओके। that time there was achievement 3.0, so थ्री I पॉइंट followed that. Yes ma'am. So I followed that, and then I the most important thing that helped me was your practice batch. Because प्रैक्टिस। जब मैं ग्रामर बैच करता था तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी कि नहीं ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे ये नहीं आता। मैंने कहा ये मुझे आ ही नहीं रहा है। पर जब मैंने प्रैक्टिस बैच फॉलो किया तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से आने लगी, एंड फिर वो सब चीज़ें एग्जाम्स में बहुत हेल्प की। बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि ये सब तो मैंने पहले ही कर चुका हूं। और जो आप प्रैक्टिस बैच कराती हो वो सीजीएल के बेसिस पे नहीं होता, वो सब एग्जाम्स के बेसिस पे होता है। लाइक डिफेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम्स, तो आप सब एग्जाम्स कराते हो। तो दैट हेल्प अलॉट इन माई। क्योंकि ना आपने आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, अल्टीमेटली हमारे कॉन्सेप्ट्स तो प्रैक्टिस बैच में ही क्लियर होता है। यस मैम। और वो कैब वगैरह में दिक्कत आती थी। वो कैब तो मैम अब अभी तो vocab में लास्ट हाँ। 2 साल से ना, मतलब सीडीएस के एग्जाम्स में भर भर के वो कैब आ रहा है। हाँ मैम, vocab में मुझे बहुत दिक्कत आती थी बिकॉज आई वॉज द पीसीएम स्टूडेंट। तो पीसीएम वाली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये थी कि हमें वो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बार बार एक ही चीज याद करो, एक ही चीज याद करो। और ये मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जो पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं। बट जब मैंने आपको, तो ईजी होने लगा बिकॉज मैम आप एक चीज को बार बार रिपीट करती थी। रिपीट। फिर जो आपने आज पढ़ा है उसको आप फिर कल भी रिवाइज करवाती थी। तो वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया, एंड दैट हेल्प मी इन माई एग्जाम ऑल्सो। ओके। और द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सीडीएस का बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, दैट इज सेंटेंस अरेंजमेंट। और वो भी सीडीएस का बहुत टफ यस होता मैम। है। तो कैसे टैकल किया यस था मैम। उसको? हाँ मैम, ये यही मैं ऐड करना चाहूंगा। जब मैं सेंटेंस अरेंजमेंट करता था, सो स्टार्टिंग में जैसे अराउंड 20 आते हैं, मतलब
20 क्वेश्चन आते हैं, 10 PQRS और 10 S1 S2 वाले क्वेश्चन एस आते हैं। वन तो स्टार्टिंग में मेरे 20 में से 15-16 ही सही होते थे। बट मैंने जो आपकी प्रैक्टिस बैच में आपने S1 S2 करा रखे थे, एंड आपने ट्रिक्स बताई थी कि यू हैव टू कोरिलेट, एक सेंटेंस को एक सेंटेंस से कोरिलेट करो और आपको बहुत आराम मिल जाएगा। तो जब मैंने आपकी वो ट्रिक फॉलो की तो मेरे फिर 20 में से 20 ही सही हुए थे। ओहो। तो जो आपकी वो ट्रिक थी और जो आपने वो प्रैक्टिस कराई थी, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। जो बच्चे ना सीडीएस में S1 S6 और PQRS में 20 में से 20 पूरा ला रहे हैं ना, तो मेरा सल्यूट है उनको। क्योंकि एज ए टीचर मैं भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जो मेरे नो स्टूडेंट्स मैम, कर रहे हैं ना। जो आपने बताया था उसी की मदद से आप आए हैं। नहीं ठीक है, लेकिन देखो एग्जाम प्रेशर में वहां करना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, इतने सारे आपके पास 120 क्वेश्चंस है और आपने सीडीएस का बहुत टफ होता है S1 S6, और इतना इजीली लिंक नहीं होता है। आपका 20 में 20 आ गया तो बहुत बड़ी बात है भाई। और क्या कैसा लग हाँ, रहा है आशीष, तो दैट ऑल इंडिया रैंक 5 लाके? एंड आपको कैसा लग रहा है? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? नो डाउट पेरेंट्स तो बहुत प्राउड होंगे ही। मैम मतलब फील तो अच्छी आ रही है दैट आई एम फाइनली गोइंग टू अकेडमी। बिकॉज जब मैं एनडीए में सिलेक्ट हुआ था, मतलब सिलेक्ट हो गया था, बस लास्ट में मेडिकल इशू था, वरना मैं अकेडमी में होता, एनडीए में होता। बट तो थोड़ा उस समय प्रॉब्लम आई थी कि थोड़ा दुखी था, डिमोटिवेट था। बट नाउ फाइनली गोइंग, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड हाँ, दिस पेरेंट्स आर दिस ऑल्सो इज द हैप्पी, थिंग। पापा आर्मी में, तो पापा भी खुश है कि हाँ फाइनली, मतलब जो पापा पापा की जॉब भी 25-26 ईयर्स हो गई, तो ही सेइंग कि मैंने 25-26 ईयर्स में जो रैंक नहीं लाई उससे आप स्टार्ट करोगे। आप स्टार्ट तो करो, ये तब पापा करने के में लिए बहुत सबसे बेस्ट गिफ्ट है आपकी तरफ से। देखो हम लोग के साथ होता है ना, कभी कभी जिस चीज को हम चाहते हैं नहीं मिल पाता है, तो उस समय बड़ा हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, दुखी हो यस। जाते हैं। लेकिन बाद में हम लोग फील कर भगवान को भी बोलने लगते हैं, भगवान क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत की थी। लेकिन ये रियलाइज होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपको आपके लिए तो बेस्ट, आप डिजर्व करते थे सीरियस, तो आपके लिए तो बेस्ट चीज वही था। तो और एक एक और यस चीज मैम। मुझे पूछना है, एंड चलो ऑल्सो हमने मैम, इंग्लिश वगैरह की आई स्ट्रैटेजी वांट तो। टू ऑल्सो टेल यू हाँ, बोलिए। कि आई ऑल्सो क्लियर एपकेट एंड ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड फॉर एपकेट। अभी एपकेट की मेरिट आई नहीं है, शायद 1 महीने में आ जाएगी, तो होपफुली आई ऑल्सो मेक इट टू द एपकेट। अच्छा, वो भी हो जाएगा तो वहां से एक एग्जाम क्रैक होता है ना, तो सारा एग्जाम्स क्रैक होने लगते हैं। और एक चीज और, मैं थोड़ा सा ना, चलो इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वगैरह तो जो भी बच्चे हमारे सीडीएस एनडीए के हैं उनको पता है कि इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ना ही है, अलग बैच मत मांगो। इंग्लिश इंग्लिश होता है। और इधर लास्ट 2-3 साल का जो ट्रेंड रहा है वो क्या भर भर के आ रहा है, ग्रामर से भी ज्यादा। वो कैप पे बहुत ध्यान दीजिए। PQRS और S1 S6 पे ध्यान देना है। अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा आपका। और थोड़ा सा ना आशीष, मैं जानना चाहूंगी एसएसबी को लेकर। तो एसएसबी की कैसी तैयारी की थी आपने? मैम एसएसबी की तो, मतलब मैं, मेरे फ्रेंड्स भी एसएसबी की तैयारी कर रहे थे। तो हमारा एक ग्रुप था, तो वी यूज्ड टू डू गूगल मीट, हम रात को रोज गूगल मीट करते थे। चलो गूगल मीट एंड वी करते यूज्ड हैं। टू प्रैक्टिस कि हाँ जीडी प्रैक्टिस कर ली, या एक दूसरे से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लिए कि मैं आज तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ, तुम मेरा इंटरव्यू लो। तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स की मदद से किए थे, एंड मोस्ट ऑफ अस मेक इट, और जो नहीं कर पाए दे मेक इट इन द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट। और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग फाइनली एसएसबी दे, आपका एसएसबी कहाँ पे था? मैम माई एसएसबी वॉट इन 14 एसएसबी इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद, ओके। तो मेरे को थोड़ा सा बताओ, कितना 5 डेज का होता है या 7 डेज? नो मैम, 5 डेज। 5 5 डेज था। तो मुझे थोड़ा सा बताओ कि पहला दिन, मतलब जब आपका था पहला दिन, क्या हुआ, कैसे अपने टैकल किया? ऐसा लग रहा था कि मैं 5 दिन सरवाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? यस मैम, सो मैं फर्स्ट डे तो एसएसबी के प्रोसेस फिल्टर आउट प्रोसेस होती है। हाँ। लाइक उनके पास उतनी जगह नहीं होती कि सबको कर पाए, तो अराउंड 80-90 स्टूडेंट रिपोर्ट करते हैं। एंड उनके पास रखने के लिए 30 या 35 स्टूडेंट ही, मतलब वो रख सकते हैं 4 दिन के लिए। तो फर्स्ट डे इज द फिल्टर प्रोसेस। तो हमारा जो फर्स्ट डे प्रोसेस होता है वो पीपीटी होता है। वो। पीपीटी में आपको 30 सेकंड दिखाई जाती है, उसके हम्म, ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है। उसके अच्छा। बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो हम्म। आपका ग्रुप बनाते हैं 50-15 का। तो हम्म। पहले सबको 1-1 मिनट दिया जाता है अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए, जो आपने 1 मिनट, जो 4 मिनट में आपने स्टोरी बनाई है उसको हम्म। सबको नरेट करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके पास 3 मिनट है, तो जो आप 15 लोगों को कॉमन कंक्लूजन पे आओ, क्योंकि सबने अलग अलग स्टोरी बनाई होती है, फिर सबको कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट, on basis of performance, they select 30 to 35 students and they move to the stage 2. So ओके। it's most important in SSB. So the real SSB started from stage 2, that is second day. सेकेंड So है। the
second day is mostly basically the psychology test in ओके। which you are shown like on the first day तो एक ही पिक्चर दिखाई जाती है, पर सेकंड डे हमें लगातार 12 पिक्चर 30 सेकंड पिक्चर 4 मिनट स्टोरी, 30 सेकंड पिक्चर 4 मिनट स्टोरी, तो 1 घंटे लगातार टेस्ट चलता है। तो आपको स्टोरी और पिक्चर लिखना है, तो मतलब मेनली फोकस ये होता है कि जब हम इतने टाइम प्रेशर के साथ करते हैं तो आप साइकोलॉजी निकल जाती है कि व्हाट इज इन, जो आपके माइंड में होता है वही आप लिखते हो। तो जी। दे गेट टू नो कि ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है या नहीं। टॉकिंग अबाउट WAT, तो सेकंड डे WAT होता है जिसमें आपको वर्ड दिखाया जाता है एंड आपको 15 सेकंड में उस वर्ड को देखना भी है एंड हम्म। उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है मीनिंगफुल। तो फिर ऐसे लगातार 15 मिनट में आपको 60 वर्ड दिखाए जाते हैं। तो वो बहुत ही हेक्टिक टेस्ट होता है कि तो क्या वर्ड फिर भी देखो। मतलब क्या उस समय इतना जल्दी जल्दी दिखा रहा है, लिखना है तो मतलब दिमाग काम कर जाता है? मैम दैट दे वांट टू चेक हाँ हाँ, कि दिस इज ये द इतनी थिंग। प्रेशर में मतलब वर्क कर पाता है या नहीं, कि डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट है। एंड जब इतना फास्ट दिखाया जाता है तो आपके पास सोचने का समय नहीं होता, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हम एक अच्छा सेंटेंस लिख सकते हैं, वी कैन फेक अवर पर्सनैलिटी। पर जब आप सोचने का समय ही नहीं है, व्हेन यू डोंट हैव टाइम, तो आप पर्सनैलिटी फेक नहीं कर सकते। तो जो आपके माइंड में है वही लिखोगे। तो दिस इज बेसिकली अ साइकोलॉजी टेस्ट। देन दे ऑल्सो गिव एक बुकलेट देते हैं जिसमें आपके पास 60 SRT होती है, जिसमें 60 सिचुएशंस होती हैं, like you are going to somewhere and your purse has been stolen and what will you do। तो they want to check कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। हम्म। सो दे गिव 30 मिनट्स टाइम। हम्म। 30 मिनट्स में आपको 60 SRT करनी है। तो इट इज ऑल्सो मतलब टाइम वेस्ट भी है, और कितनी जल्दी आप लिख सकते हो उतना भी है। तो स्पीड राइटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है एंड डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब तो अगर आप कहीं दिस जा इज रहे हो, बेसिकली। आपको आपकी पर्स चोरी हो गई है, तो सारे बच्चे अपना अपना अलग अलग आंसर लिखेंगे, उसमें से वो बेस्ट ढूंढेंगे। हाँ, दे वांट टू चेक कि कोई क्या करता है, क्योंकि कुछ लोग करते हैं पर्स चोरी हो गया तो कुछ लोग को कुछ नहीं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हम्म। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, मतलब दे वांट टू चेक कि आप कितने ऑब्जर्व भी करते हो। ओके। क्योंकि जब पर्स चोरी होता है तो कुछ लोग रिपोर्ट भी नहीं लिखाते, पर कुछ लोग रिपोर्ट भी लिखाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि हाँ ये पर्सन, इसको पता है कि आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो कौन सी जगह क्योंकि जब आपका रेलवे में पर्स चोरी होता है तो आप रेलवे पुलिस में लिखवाओगे, ना कि पुलिस स्टेशन में जाके। तो दे ऑल्सो वांट टू चेक योर जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। ओके। कि आप कितने अवेयर है इस चीज को लेकर। तो देन द जैसे थर्ड डे इज सेकेंड योर डे इंटरव्यू। आप बोल रहे हो, जैसे 80-90 स्टूडेंट्स थे, तो सेकेंड डे तक कितना आउट हो गए थे? मैम 30 and 35 आर ओनली लेफ्ट। ओके। अच्छा। 60 आर आउट। और लास्ट डे तक कितना बचे थे? मैम लास्ट डे इज अ कॉन्फ्रेंस, सो आउट ऑफ इन माई बैच वी वर 30 स्टूडेंट, तो हाँ। वी 6 गेट रिकमेंडेड, तो ओनली 6। एंड लास्ट इंटरव्यू के लास्ट डे क्या था? कौन सा टेस्ट था? मैम लास्ट डे तो कॉन्फ्रेंस होता है, लाइक जब एक एक तो आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है जो एक असेसर चेक करता है, एक ऑफिसर, एक आपका इंटरव्यू भी ऑफिसर लेता है। देन एक आपका GT होता है जिसमें आपको ग्रुप GD वगैरह ये सब होती है, ग्रुप में देखते हैं। तो जब ये तीनों ऑफिसर लास्ट दिन मिलते हैं, हम्म। और तीनों अपनी अपनी मना सकते हैं, क्योंकि वो किसी के हिसाब से आप कैसे हो, किसी के हिसाब से कैसे हो, किसी फिर तीनों डिस्कस करते हैं कि शुड बी मेक हिम ऑफिसर और शुड बी नॉट। सो जब तीनों का डिसीजन आता है दैट इज द फाइनल। तो नो वही डाउट, लास्ट दिन होता बहुत बड़ा एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, नो डाउट। आप डिफेंस में जा रहे हो, ये सब एग्जाम्स इतना इजी नहीं होता है। और काफी सारे बच्चे होते हैं ना, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया, रिटन निकल जाता है, लेकिन 3 बार 4 बार मेरिट आउट हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है कि इनको फिर से है। आके वही सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने इन सारे प्रोसेस को इतने अच्छे से फेस करते हुए ऑल इंडिया रैंक, इतना अच्छा रैंक लेके आए हो, तो बहुत 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 मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। मम्मी पापा को भी बेस्ट विशेस। वी आर प्राउड कि हमारे एक और स्टूडेंट है जो इंडियन डिफेंस सिस्टम में आने वाले हैं। और थैंक यू अभी आपका क्या का एग्जाम चल रहा है, बोला आपने? मैम। ग्रेजुएशन, आई मीन लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, सो अच्छा, लास्ट आई ईयर तो विल फाइनली। डू माई, yes ma'am, so my exams will in May, then I will join the academy in July। जुलाई में आपका एकेडमी अपना शुरू हो जाएगा। और कहाँ है आपका yes एकेडमी? हैदराबाद? मैम। IIM देहरादून, हैदराबाद में मैम एयरफोर्स की अकेडमी है। अच्छा, एयरफोर्स है आप? हाँ, देहरादून हाँ, देहरादून। मैं आप आर्मी देहरादून। आर्मी में जा रहे हो, सॉरी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था ना। लास्ट ईयर देयर वाज वन मोर स्टूडेंट, याद नहीं आ रहा है मुझे उनका नाम, तो उनका एयरफोर्स में हुआ, उनका हैदराबाद में था। हाँ मैम।
तो चलो, बहुत अच्छा लगा आशीष आपसे बात करके। और भी कुछ बोलना चाहेंगे आशीष? ये प्रिपरेशन जर्नी नो आपकी मैम। कैसे रही? इस बार जो हमारे बच्चे अभी, तो चलो इस साल का तो CDS 1 तो हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मैम CDS 2 एक आने ही, हैं। आई ऑल्सो वांट, एक ही चीज बोलना चाहूंगी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सो यू मस्ट मैम को फॉलो करो, एंड जो मैम बताती है वही फॉलो करो, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो मैंने भी मैम को फॉलो किया है, आई गेट द रिजल्ट, सो होपफुली यू विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट, एंड मैम यू टीच वंडरफुल, सो थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आशीष आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम प्राउड कि आप मेरे स्टूडेंट हो। क्योंकि पढ़ाते तो सबको हम लोग हैं, बट जो स्टूडेंट्स गाइडेंस को समझते हैं, फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली एग्जाम्स वही निकालते हैं। ओके नो आशीष, तो मैम चलिए। बट, हाँ, हाँ थैंक बोलिए। यू। नहीं मैम, ये कहना चाहूंगी आपने भी इस जर्नी में बहुत मोटिवेट किया, आप क्लासेस के बीच में भी मोटिवेट करती करती रहती थी, बिकॉज कोई भी कितना भी प्रिपेयर कर ले बीच में थोड़ा बहुत आता ही है कि वो हाँ, थक जाता है इस पे कि ये बार बार चल रहा है, पर आपका भी मोटिवेशन था कि नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर, और आप भी कहती थी कि कोई फेस्टिवल आए तो अगला फेस्टिवल आपको अपने ऑफिस के साथ मनाना है, ओके या ऑफिस। ये अपने सो दैट वाज द मोटिवेशन, एंड थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। ओके, चलो, बहुत अच्छा लगा आशीष बात करके। ओके, थैंक चलो, कीप गोइंग, ग्रोइंग, कीप अटेनिंग ग्रेट हाइट्स, एंड मेक द कंट्री फील प्राउड ऑफ यू। यू।